हुए बाद खबरें विस्तार से। होली की छुट्टी के बाद आज से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम फेज शुरू होगा। एक बार फिर माननीय सदन में जुटेंगे। सदन में आज सामान्य प्रश्नकाल होगा, वहीं मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी चलेगा। राजभवन संभवतः ये आखिरी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा, क्योंकि कमेटी ने इसे बंद करने की सिफारिश की है। लंच के बाद सदन में विभागीय बजट पर चर्चा होगी। लंबे अरसे के बाद विधानसभा का कोई सत्र सुचारू रूप से चला है। इस दौरान खूब सवाल जवाब हुए, जनहित के मुद्दों की गूंज सुनाई दी। आजसू ने 2 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का गठन किया। वहीं इस बार भी बाबूलाल मरांडी पर कोई फैसला नहीं हो सका। लंबे अरसे के बाद विधानसभा का कोई सत्र सुचारू रूप से चल रहा। बजट सत्र के दौरान जनता के सवालों की गूंज सुनाई दी। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, अब ये लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ कि बजट सत्र इतने सुचारू ढंग से चल पाया है, और होली की छुट्टी के बाद आज से शुरू हो रही है वापस कार्यवाही और ये अंतिम फेज बजट सत्र का। लेकिन अच्छी बात ये रही कि होली की छुट्टी के पहले भी सदन में खूब कई सवाल उठाए गए। लेकिन अब एक जो चर्चा सबसे अहम होगी वो ये कि कहीं ये मुख्यमंत्री प्रश्नकाल आखिरी ना हो। तो बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक बजट सेशन की बात है आरती, तो अब तक का जो रहा है उसमें अगर आप देखें तो बजट सत्र जो है वो सुचारू रूप से चला है, और विपक्ष का रवैया भी बहुत आप कह सकते हैं नकारात्मक नहीं रहा इस बजट सेशन के दौरान। सरकार को पूरा सपोर्ट मिला है विपक्ष का, और यही वजह रही कि सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई जो है वो चलती रही है अब तक, और सरकार के जितने बिजनेस थे वो बिजनेस हुए हैं। और आज चूंकि एक लंबे गैप के बाद सदन की कार्रवाई आज शुरू होगी, और सबसे अहम है कि आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल है, और ये इस बात को लेकर भी चर्चा है, इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आखिरी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हो, और इसके बाद जब सदन जब शुरू हो, जब भी सेशन की शुरुआत हो, तो शायद सदन की कार्रवाई से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को जिस तरीके से हटाने की बात कही जा रही है, विधानसभा की समिति ने इसकी अनुशंसा की है, तो उसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल सदन की कार्रवाई से हट जाए। हालांकि सरकार के लिए या फिर हाउस स्पीकर के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी कई विधायक चाहते हैं कि जो वर्षों से परंपरा चली आ रही है, जो 21 वर्षों से जो पुरानी परंपरा है वो बहाल रहे, और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल जो है सुचारू रूप से चले। जो विधायक हैं वो सीधे नीतिगत मसलों पर मुख्यमंत्री से सदन के अंदर में सवाल पूछे, तो ये व्यवस्था जो है वो चलती रहनी चाहिए। हालांकि विधानसभा की कमेटी ने इसकी अनुशंसा की है, और ये कहा है, ये तर्क दिया है कि कई राज्यों में ये व्यवस्था जो है वो बहाल नहीं है, उसे ख़त्म कर दिया गया है, लिहाजा इस व्यवस्था को यहाँ भी ख़त्म कर देनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल के विधायकों का तर्क है कि सदन के नेता का, विपक्ष के जो नेता है वो हाउस में उनकी गरिमा का ख्याल नहीं रखते हैं। नीतिगत मसलों के साथ साथ व्यक्तिगत चीज़ों पर भी मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लेते हैं, जो सही नहीं है, जो सदन के नेता की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। तो उनका तर्क है कि भाई इसको हटा देना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष के ही कई विधायक हैं जो चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था बहाल रहे। विपक्ष को लगता है कि सरकार जो है वो नीतिगत मसलों पर विपक्ष के सवालों से भागना चाहती है। मुख्यमंत्री सदन में पूरी तैयारी के साथ नहीं आते हैं, इस वजह से सरकार की कोशिश है कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटाया जाए। अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या बहुमत आता है, सरकार के पक्ष में है या नहीं है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हटेगा या रहेगा, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन इस बात को लेकर जरूर सुगबुगाहट है, जरूर गर्माहट है कि ये मुख्यमंत्री प्रश्नकाल आज आखिरी होगा, और आने वाले दिनों में जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जब सत्र शुरू होगा, तो हो सकता है कि आपको विधानसभा की कार्रवाई से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हटता हुआ दिखे।
आरती। बिल्कुल राकेश, इन सब के बीच अच्छी बात ये तो एक मुद्दा हो गया कि अब शायद अगली बार जब सत्र शुरू हो तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल इसका हिस्सा ना रहे। लेकिन इन सब के बीच जो हमने अब तक देखा बजट सत्र में, इस बार बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि कई सवाल उठाए गए, सत्ता पक्ष ने उसका जवाब भी दिया और विपक्ष का रवैया भी बहुत सकारात्मक रहा, सवालों के जवाब मिले और दोनों तरफ से चर्चाएं अच्छी हुई। तो ये एक उम्मीद की जो ये अंतिम फेज है, इसमें भी जनता से जुड़े कई मुद्दे उठाए जाएंगे, सकारात्मक बहस होगी, चर्चा होगी, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जनता के हित के लिए हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए उसी तरीके की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो विधानसभा की कार्रवाई रही है बजट सत्र में तो बहुत गर्माहट नहीं रहा। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बीजेपी ने इस बार अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली है। आमतौर पर बीजेपी का जो रवैया रहता था सदन में या सदन के बाहर, वो बेहद आक्रामक रहता था। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के जो विधायक रहते थे वो लगातार वेल में चले जाते थे, हाउस को डिस्टर्ब करते थे, नहीं चलने की कोशिश की जाती थी और उसी तरीके का नज़ारा हाउस के बाहर भी रहता था, जबरदस्त प्रोटेस्ट होता था। लेकिन इस बार विपक्ष के सामने कई सारे मुद्दे थे, रोजगार का मसला था, स्थानीय का मसला था, नियोजन का मसला था, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, भाषा विवाद का मसला था। तो ऐसे कई मौके थे विपक्ष के पास। और दूसरी जो नेता प्रतिपक्ष का मसला था। तो ऐसे दर्जनों ऑप्शंस थे बीजेपी के पास कि वो सरकार पर आक्रामक हो सकती थी। लेकिन बीजेपी ने अपना स्ट्रैटेजी बदला और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पूर्व में जो अनुभव रहा बीजेपी के विधायकों का और जिस तरीके से हाउस को डिस्टर्ब बीजेपी के विधायक करते रहे, हाउस के बाहर करते रहे, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी वजह रही कि सदन में विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। विधानसभा स्पीकर की तरफ से भी बाबूलाल मरांडी को मान्यता नहीं मिली है, तो उस वजह से भी बैलेंस बीजेपी नहीं नजर आती थी। लेकिन इस बार थोड़ी बैलेंस बीजेपी नजर आई। हालांकि अभी राकेश यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, ये सवाल भी बहुत अहम रहा कि इस बार भी सत्र चला और अब अंतिम फेज में है, लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा ये अब तक डिसाइड नहीं हो पाया। इस बार भी नेता प्रतिपक्ष के बगैर ही सत्र अब समापन की ओर। नहीं, बिल्कुल देखिए कई वरिष्ठ विधायकों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। सरयू राय ने कहा कि ये गलत परंपरा है, मैसेज गलत जा रहा है विपक्ष का नेता ना होना। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बीजेपी भी कमजोर पड़ी और बीजेपी के कई विधायक खुद इस बात को महसूस भी करते रहे कि सदन में उनका नेता नहीं होने की वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं हाउस में और हाउस के बाहर कमजोर पड़ी है। बहुत मौका उनके लोगों को नहीं मिला अपनी बात रखने को लेकर और इस बार बीजेपी ने इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी बदली। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा बीजेपी ने उठाया भी था, हाउस के अंदर भी उठाया था, हाउस के बाहर भी रखा था, लेकिन स्ट्रैटेजी इसलिए बदली, मैं उस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं आरती कि पहले अगर आपने देखा होगा, इससे पूर्व के अगर आप सत्र को देखें तो बीजेपी के हो हंगामे के बीच सत्र की कार्रवाई चल नहीं पाती थी और एक मैसेज कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाता था, क्षेत्र के लोगों के बीच जाता था, राज्य के लोगों के बीच जाता था कि जनता से जुड़े सवाल बीजेपी के विधायक पूछने नहीं आते, हो हंगामा करते हैं, तो एक गलत मैसेज जा रहा था। तो बीजेपी ने यही सोचकर अपनी रणनीति इस बार बदली। उनको लगा कि नीतिगत मसलों पर हाउस के अंदर सरकार को ज्यादा टारगेट किया जाए, ज्यादा उन पर हमला किया जाए, बनिस्पत बाहर हो हंगामा न हो। आती बिल्कुल, तो देखिए ये स्ट्रैटेजी चेंज हुई है और इससे फायदा अगर देखें राकेश तो जनता को फायदा हुआ, पब्लिक को फायदा हुआ। इससे सदन में कई सवाल आए, उनका जवाब दिया गया, सकारात्मक बातचीत हुई और सदन में ये सार्थक चर्चा हुई जिसका फायदा आने वाले दिनों में पब्लिक को मिलने वाला है। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, और भी जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।